नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोरा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। एनएसयूआई सरगुजा के तत्वाधान में जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री नागेश्वर यादव, पूर्व जनपद उपाध्यक्ष अटल बिहारी यादव की उपस्थिति में एनएसयूआई के द्वारा कपड़ा निकालकर ट्रैक्टर रस्सी से खींचकर कमलेश्वर पेट्रोल टंकी से बस स्टैंड चौक में सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया गया। मैं किसान हूँ और कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, जिला कांग्रेस कमेटी का महामंत्री। जिस प्रकार केंद्र सरकार एक बैग किसानों के ऊपर जो मार पड़ी है वो आज असहनीय है। किसान विवश हो गया है, मजदूर विवश हो गया है, नौजवान विवश हो गया है। महंगाई इतना बढ़ रही है कि डीजल और पेट्रोल पे ट्रांसपोर्टिंग का चार्ज, चाहे कोई भी सामान हो, आज डीजल और पेट्रोल पे ही निर्भर करता है। और इस समय जो पूरे विश्व में, पूरे भारत में जो कोरोना का मार चल रहा है, किसान घर से बाहर नहीं निकल पाया, व्यापारी घर से बाहर नहीं निकल पाया, एक दूसरे का यहाँ जो पूंजीपति थी वो ख़त्म हो गया है। लोग घर में रह के लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। इस परिस्थिति में अभी जो किसानों के ऊपर खेती करने का समय आया है, छत्तीसगढ़ में इतने अच्छे समय पे मानसून आया है, किसान मानसून के चलते उत्सुकता में दिख रहा था, पर इतना महंगा रेट डीजल के होने के बावजूद सभी किसानों का ट्रैक्टर घर पे खड़ा है। लोग काम करने में मजबूर हो गए हैं। किसी के पास बैला है, किसी के पास भैंसा का नागर है, तो इक्का दुक्का लोग हल चला रहे हैं। बाकी खेती किसानी ट्रैक्टरों से होना है। इतना रेट महंगा है कि लोग डीजल भरवाने के लिए मजबूर हैं। अगर किसी के पास पेट्रोल डीजल भरवा के आता है तो खेत में जोताई करने जा रहा है, खेत के जोताई के जो डीजल का रेट और जो ट्रैक्टर का चार्ज जो बढ़ रहा है, किसान नहीं दे पा रहा है। किसानों की कमर टूटती चली जा रही है। ऐसे स्थिति में अन्नदाता है किसान। अगर किसान ही नहीं कमाएगा तो फिर लोग कहाँ जाएंगे? कोई सोना चांदी, कोई किराना दुकान से तो नहीं जीने वाला। अन्नदाता है किसान। किसान भगवान का रूप माना जाता है। जब किसान के लिए ही कमर तोड़ देगी महंगाई, किसान अन्न ही पैदा नहीं कर पाएगा, तो लोग चाहे किसी भी पार्टी के हों वो क्या खाएंगे जब किसान ही नहीं पैदा करेगा? तो क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ नरेंद्र जी मोदी जी से कि आपने पूरे विश्व में भ्रमण किया, पूरे विदेश में घूमे, तो ये लॉकडाउन तो आप जान रहे हो ना, इस समय तो आपको नहीं करना था। कम से कम इस रेट को तो नहीं बढ़ाना था। जो पुराना रेट था, यूपीए सरकार में जो रेट था 50-55 रुपया समथिंग को रहने देना चाहिए था। आपने इतना नाटक किया प्रधानमंत्री जी, लोगों को क्या क्या नहीं करवाया, सिर्फ उल्लू बनाया। और जब रेट बढ़ गया तो आप बोल नहीं रहे हो। इसमें भी तो कुछ बताते कि डीजल का रेट करने के लिए आप। मैं अटल बिहारी यादव, पूर्व जनपद उपाध्यक्ष। जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कारण है? इसका कारण तो सबको जग जाहिर है, आप लोग को भी पता है, क्योंकि मीडिया को पहले पता चलता है कोई भी बात, उसके बाद पब्लिक को पता चलता है। डीजल पेट्रोल का पिछले 3 सप्ताह में इतना ज़्यादा रेट बढ़ गया है कि आज किसान अभी घर में ट्रैक्टरों को खड़ा कर दिए, जबकि इतनी अच्छा समय है अभी खेती का और बारिश भी बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन डीजल पेट्रोल का रेट की वजह से डीजल का जो मार है, किसान उसका भरपाई नहीं कर पा रहा है। मोदी जी बिल्कुल चलाने नहीं जान रहे हैं, जबकि अभी कच्चा तेल जो विदेश से आता है उसके हिसाब से तेल का रेट आधा होना चाहिए। देखिए क्या है, किसानों के लिए ही नहीं है ये बात, तो पूरे आर्थिक उस पर पड़ता है। बाज़ार में अगर जो कोई भी सामान एक राज्य से दूसरे राज्य अगर जाता है तो उसके ऊपर भी उस किसानों के ऊपर ही भार पड़ेगा, जनता के ऊपर ही पूरा भार पड़ता है। अगर डीजल का, पेट्रोल का रेट बढ़ता है तो उसका मार किसान, जनता के ऊपर बराबर पड़ता है। और धरना प्रदर्शन की रही बात, तो जहाँ पर भी प्रॉब्लम आएगा, अगर केंद्र सरकार सहयोग नहीं करेगा तो दिक्कत तो आना ही है, धरना प्रदर्शन होना ही है। एनएसयूआई को विधानसभा अध्यक्ष सीतापुर। किस कारण से आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि आप लोग को ट्रैक्टर को रस्सी में बांध कर लाना पड़ रहा है?
नरेंद्र मोदी जी की और वित्त मंत्री जी की नीतियों के कारण आज सबसे जो परेशान वर्ग है वो इस देश का किसान वर्ग है। आप लोगों ने क्या किया, पेट्रोल और डीजल पे उत्पादन शुल्क बढ़ाया। उत्पादन शुल्क बढ़ाने का सीधा असर जो है हमारे देश के मजदूरों और किसानों पर पड़ा है। जो किसान अपने खेतों में ट्रैक्टर लेकर जाता है, आज उसे अपने 1 लीटर डीजल का जो वैल्यू है उसका आधा से अधिक दाम केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को देना पड़ रहा है, सिर्फ इसलिए कि सरकारों ने अपनी उत्पादन शुल्क बढ़ा के रखी है। सरकार जो है किसानों के जेब में डाका डाल रही है। यह घोर निंदनीय है और इस बात की NSUI और कांग्रेस और सीनियर कांग्रेस सभी कड़ी निंदा करते हैं। और आज हम लोग ब्लॉक में इकट्ठा हुए हैं, कल को यदि हमें आवश्यकता पड़ी तो हम जिले में इकट्ठा होंगे, राज्य में भी इकट्ठा होंगे और जहाँ तक हो सके हम आंदोलन करेंगे। हम किसानों के हित के लिए कभी पीछे नहीं हटेंगे। भैया आपका परिचय बताइएगा। मैं नरेंद्र यादव जी, ये धरना प्रदर्शन कांग्रेस कमेटी IT सेल का विधानसभा अध्यक्ष हूँ। हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बढ़ते पेट्रोल और डीजल का जो दाम बढ़ाया है मोदी सरकार ने, उस पर क्या करना। आप लोगों को पता होगा जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय 107 रुपये बैरल आता था। उस समय कांग्रेस की सरकार में कम रेट थे। अभी 68 रुपये बैरल मिल रहा है हम लोग को दूसरे सूची से। उसके बावजूद हमारे जो भारत में है पेट्रोल का दाम आसमान छू रहा है। यहाँ तक कि आप लोग कहीं जानकारी लिए होंगे कि श्रीलंका जो हमारे इंडिया से लेता है पेट्रोल, वो हमसे सस्ता दे रहा है। वहाँ 50 रुपये लीटर है और हमारे यहाँ सीधा पेट्रोल और डीजल का रेट 80 रुपये हो गया। आप लोग ये भी देखे होंगे कभी चुटकुला चल रहा है कि पेट्रोल से डीजल का रेट ज़्यादा महंगा हो गया। सोचिए किसानों के ऊपर कितना प्रभाव पड़ रहा है। ऐसा चुटकुला चल रहा है कि डीजल बोल रहा है कि मेरा रेट पेट्रोल से ज़्यादा हो गया है तो मेरा मतलब पेट्रोल टंकी का नाम बदल के डीजल टंकी कर दिया जाए। समझ रहे हैं आप लोग। तो इस कारण से देखिए कि किसान कितना परेशान हो रहा है। आत्महत्या करने की नौबत आ गई है किसानों की। हम लोग किसान भी हैं, किसान के बेटा हैं, हम लोग स्थिति को अच्छे से बता सकते हैं। मैं केंद्र सरकार से बस यही निवेदन करूंगा कि डीजल और पेट्रोल का दाम कम करिए, नहीं तो उग्र आंदोलन करेंगे। ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। छत्तीसगढ़ से सीनियर संवाददाता आलमीन अहमद की रिपोर्ट। इस वक्त की खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।